हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज का वीडियो सबसे धमाकेदार है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज का है, क्योंकि आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे मेनली देखने वाले हैं। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हर क्वेश्चन को समझाएंगे भी, ट्रिक भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए अपने चैप्टर को। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में, या जिसको आप नमक कह देते हैं उसके बारे में। किसको कहेंगे, सॉल्ट। तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, यदि एसिड का रिएक्शन बेस से कराएं अम्ल की अभिक्रिया, यदि अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएं, यदि क्षार से कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास लवण आएगा। तो ये शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे एक HCl नाम का अम्ल है, इसको हम लोग NaOH नाम के क्षार से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा H है ये OH में आ जाएगा, और ये जो L है, ये Cl है, ये Na में आ जाएगा। तो ये बना लेगा NaCl प्लस में H2O। यानी हमको पता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसी को हम लोग लवण कहते हैं। ये जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग लवण कहते हैं। तो क्या लवण खत्म हो गया? नहीं। दूसरा, क्या लवण का pH मान सर 7 होता है? नहीं। तीसरा, लवण बस एक ही प्रकार का होता है? नहीं। हम लोग जो लवण खाते हैं और ये जो बनता है, क्या ये सारा एक ही लवण होगा? नहीं। तो इन हर टाइप के लवण को हमको बढ़िया से देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लवण के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है, अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया से बने यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अम्ल का गोला है, दूसरा क्षार है, इससे बन क्या गया है, तो लवण बन गया है। एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा तो लिख लेना कि HCl प्लस में NaOH, ये बनाएगा क्या, NaCl प्लस में H2O। बोले सर इतना आसान वाला काहे देते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला दीजिए। तो कोई दूसरा आप ले लीजिए, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं NaOH से। तो ये क्या बना लीजिए, सोडियम आ जाएगा, इसके साथ ये बना लेगा सोडियम सल्फेट प्लस में ये OH जाएगा इस H2 के साथ, ये बना लेगा H2O। ठीक है ना सर, आप NaOH ही लिए, कोई दूसरा लीजिए। दूसरा ले लेते हैं, H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। क्योंकि हमें तो पता है धातु का ऑक्साइड, जब भी धातु का हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। वैसे धातु का ऑक्साइड भी क्षारीय होता है। चलिए तो इसका बना लेंगे, क्या बन जाएगा, ये जो हमारा पोटेशियम है ये सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और ये फिर से OH से बना लेगा रिएक्शन करके। यानी ये K2SO4 प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा H2O। ठीक है, बैलेंस आप कर लिया करो, बैलेंस करना तो मैंने सिखाया, बैलेंस आप कर लिया करो। तो ये कितना शानदार सा तरीका था। सर बैलेंसिंग का आपने बताया था, एक और तरीका बताएंगे, ना ही बताया आपने, वही बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक अम्ल का ले रहे हैं, एक अम्ल ले रहे हैं, दूसरा क्षार ले रहे हैं। इससे बन क्या रहा है, तो हमारे पास लवण मिल रहा है प्लस में जल मिल रहा है। इस अभिक्रिया को हम लोग पहले भी पढ़े थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से। हाँ सर पढ़े तो जरूर थे। तो कितना आसान था लवण। लेकिन लवण का कुछ टाइप्स होगा जिसे हमें समझना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं लवण का। हाँ उससे पहले एक चीज़ और समझो आप। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और सल्फेट है दोनों चिपका हुआ है, तो ये अम्ल बनाया हुआ है। यहाँ भी देखिए तो हाइड्रोजन क्लोरीन में चिपका हुआ है तो अम्ल बनाया हुआ है, या कोई और ही अम्ल आप ले लीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे HNO3 ले लीजिए, वहाँ भी हाइड्रोजन चिपका हुआ रहता है। और याद रखिएगा, जब भी कोई हाइड्रोजन HCl के साथ हो, या H2SO4 के साथ हो, या H3PO3 हो, जब भी कोई अम्ल होगा ना हाइड्रोजन के साथ वाला, ध्यान से देखिए, तो ये हाइड्रोजन हमेशा इस अम्ल से हटना चाहता है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को विस्थापनशील हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है ना, इसको कोई आसानी से विस्थापित कर सकता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमने लिख के रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार का होता है, तो सामान्यतः लवण को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, ये बादल बना बना के। पहला समझते हैं, पहला है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसको कहेंगे, ऐसा लवण जो अम्ल ऐसा हो। सर ऐसा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको बढ़िया से देखेंगे। दूसरा है क्षारीय लवण, जो क्षार के टाइप में हो। तीसरा है सामान्य लवण, जिसको हम लोग जनरल सॉल्ट, या फिर हम लोग इसको क्या सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं। इन तीनों को बढ़िया से पढ़ना है तो कुछ लवण का अच्छा प्रकार देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा अम्लीय लवण के साथ, एसिडिक सॉल्ट के साथ।
क्या होता है सर अम्लीय लवण? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि जितना भी हमारा, जैसे कि ये H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है? तो सर यहाँ पे 2 है ना। यदि कोई इसमें कोई क्षार, वैसा क्षार डालें जिससे जो कि इसका एक ही हाइड्रोजन को हटा पाए, जैसे इसमें हम NaOH का बहुत ही डाइल्यूट यानी तनु विलयन डालते हैं, बहुत ही डाइल्यूट, तो ये क्या करेगा? अब चूंकि ये है क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन तो हटाएगा उसका, लेकिन 100% हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा। ये क्या करेगा? रिएक्शन करके यहाँ पे बना देगा, एक H बच जाएगा और SO4, अब प्लस में इधर अपना जो बना लिए दूसरा लिए हुए हैं तो ये बना लेगा Na2SO4, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ना 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ रह ही गया। हमारे पास लवण तो आया, धातु का सल्फेट है, लवण तो है, लेकिन क्या ये लवण के साथ हमारे पास कुछ नहीं आ गया? और हाँ सर, H और SO4 आ गया, और H और SO4 हो या H और Cl हो, ये सारा का सारा तो अम्ल होता है, तो नमक में खट्टापन रह गया। तो ऐसे अम्ल को हम लोग कहेंगे, सॉरी ऐसे लवण को हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जब किसी क्षार के द्वारा किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन को, ज़्यादा घेरेंगे खराब हो जाएगा, क्या बोलें? किसी क्षार के द्वारा जब किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन को पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं किया जा सके, तो इससे जो हमारा लवण बन के तैयार होगा वो अम्लीय लवण होगा। यहाँ पे लवण देखिए ऐसा वाला होगा, है ना, अम्लीय लवण होगा। तो वहीं पे मैंने लिख के रखा है, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को जब धातु पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं कर पाते हैं, धातु मतलब कौन? ये सोडियम वाला, मतलब क्षार वाला धातु पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं कर पाते हैं, तो क्या बन जाता है? तो इस प्रकार से जो हमारा लवण बन के तैयार होता है, ऐसे लवण को, या यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को, ऐसे लवण को क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे, अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिए। या तो एक सिंपल भी डेफिनेशन है कि हम अम्ल ले लिए हैं बहुत हाई वाला, क्षार ले लिए हैं कमजोर वाला, है ना। तो जब प्रबल अम्ल, यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल है, अम्ल हम खतरनाक लिए, इसमें क्या बोले थे? बहुत ही तनु डाल दिए हैं, है ना। अम्ल लिए हम लोग सांद्र वाला, है ना, क्षार ले लिए हैं तनु वाला, तो इससे क्या होगा? तनु वाला क्षार थोड़े से अम्ल को तो मार देगा, थोड़ा अम्लीयता रह जाएगा, जिसके कारण हमारा लवण भी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो वही लिख के रखा है कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में विक्रिया करेगा तो इससे जो लवण बनेगा इसको अम्लीय लवण कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका देखिए NaHSO4 जो हम लोगों ने लिख रखा है कि ये 4 बड़ा हो गया, NaHSO4। यहाँ पे देखिए और भी है NaH2PO43, है ना, सॉरी PO4। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या? इसमें H बच ही जा रहा है, तो ऐसा अम्ल क्या होगा? ऐसा लवण क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, पहचानेंगे सर कैसे? तो याद रखिएगा, जब लवण वाला आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ना, यानी धातु के साथ सल्फेट चिपका हुआ, धातु के साथ क्लोराइड चिपका हुआ, धातु के साथ फॉस्फेट चिपका हुआ, तो आप देखिए यदि बीच में हाइड्रोजन आ रहा होगा तो ये हो जाएगा अम्लीय लवण, क्योंकि इसका डेफिनेशन में ही कहता है कि विस्थापनशील हाइड्रोजन को हटा नहीं पाया पूर्ण रूपेण। तो कितना आसान था हमारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है या ये याद रखना है? बोले सर ये तो आसान लग रहा है, लेकिन आसान कौन करता है? जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं। अब तो अच्छे बच्चे हमसे पढ़ते हैं सर, आपसे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, चलो कोई नहीं, है ना। तो ये हम लोग आसानी से बना लिए। अब यहाँ पे मैंने लिख कर रखा pH वैल्यू, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा ये। अब आप ही बताइए, लवण का लोग कहता है pH मान 7 होता है, जरूरी नहीं है। अब बताइए कैसा लवण है? अम्लीय लवण है, तो pH 7 से ज़्यादा के 7 से कम? सर वर्ड आ गया अम्लीय, अम्लीय वर्ड आया है तो pH 7 से कम होगा। वेरी गुड, तो इसका pH मान 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। कितना आसान था। चलिए दूसरा इसी तरीके से आएगा क्षारीय लवण, है ना। दूसरा आएगा क्षारीय लवण, एल्कली सॉल्ट, है ना, बेसिक सॉल्ट। ये कैसा होगा सर? ये कैसा होगा? बस वैसा ही होगा। पिछली बार हाइड्रोजन को हटवा रहे थे, इस बार हाइड्रोक्साइड को हटवाएंगे। क्या कह रहे हैं? जब किसी क्षार के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड, पिछली बार देखिए अम्ल क्या देता है? H+, क्षार क्या देता है? OH-। तो जैसे कोई क्षार है हमारा, वो क्या कर रहा है? उसमें OH2 है, हमने किसी ऐसे अम्ल से अभिक्रिया कराया, थोड़ा कमजोर अम्ल से अभिक्रिया कराया,
दो OH में से एक के OH हटा पाया, एक OH तो रह जाएगा, जिसके कारण वो क्षारीय ही रह जाएगा। वही लिख के रखा है कि किसी क्षार के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड जो होगा, उस अणु को जब धातु पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं कर पाते हैं तो बने लवण को हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे। या उल्टा कह सकते हैं कि खतरनाक क्षार कमजोर अम्ल, प्रबल क्षार सांद्र क्षार और कमजोर दुर्बल अम्ल। यहाँ पे लिख के रखा है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण को क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे, है ना। वो सही कर लेना है ना आप। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है BaOHCl। तो देखिए बनना चाहिए था बेरियम क्लोराइड, लेकिन ये एक OH को हटा नहीं पाया है। दूसरा एक एग्जाम्पल है MgOHCl। सर ये बनेगा कैसे, बना के दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, एक तो लेंगे HCl, है ना, कमजोर वाला, नहीं सर दुर्बल वाला, क्षार प्रबल वाला। बताओ अम्ल क्या होगा, क्षार बन रहा है तो अम्ल कमजोर होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा तनु, ठीक है। प्लस में हम लोग ले रहे हैं एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो Cl है ये मैग्नीशियम से तो मिलेगा, लेकिन ये कमज़ोर होने की वजह से इस OH में से दोनों को नहीं हटा पाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन इस OH में से एक ही OH जाएगा, एक OH यहाँ बच जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है ऐसे ही प्राप्त होता है। अब बताइए इसका pH मान कितना होगा, pH वैल्यू क्या होगा। तो बेसिक बात है कि ये क्षार है, क्षारीय है, तो pH मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो pH मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा। कितना आसान था, है ना। अब बच्चे थक जाते हैं, क्या सर कितना खतरनाक, कुछ होता नहीं। देखिए यदि अम्लीय लवण है तो आप क्या बोलिएगा, ऐसा लवण जिसमें धातु जो है ना हाइड्रोजन को पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं कर पाया है, हाइड्रोजन को, क्योंकि अम्ल हाइड्रोजन दान करता है। क्षार वाला हम लोग क्षारीय लवण बोलेंगे, तो वैसा लवण जिसमें धातु जो है क्षार से पूर्ण रूपेण हाइड्रोक्साइड को रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चलिए तो इस चीज़ को आप बढ़िया से लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और हम लोग फिलहाल हम बोले सर इसका पहचान क्या होगा, तो इसमें बार बार OH आएगा, है ना, बार बार OH आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा सामान्य लवण, सिंपल सॉल्ट, जनरल सॉल्ट। सर ये क्या होगा, ये तो सिंपल है। इस बार क्या करेंगे, अम्ल भी खतरनाक लेंगे, क्षार भी खतरनाक लेंगे, या अम्ल भी कमजोर लेंगे, क्षार भी कमजोर लेंगे। वो क्या करेगा, पूर्ण रूपेण अपने अणु को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जब किसी लवण में विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल समूह क्या हो, ना रहे, हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्साइड, है ना, रहे ही नहीं। जैसे सर एग्जाम्पल एक बताइएगा, वही NaCl वाला हम जो बना रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड खतरनाक वाला ले लेते हैं, है ना, सांद्र वाला। प्लस में एक ले लेते हैं अम्ल सांद्र वाला, तो HCl सांद्र ले लेते हैं, है ना, सांद्र HCl ले लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन करके बना देगा, ये NaCl बनाएगा, प्लस में H2O बनाएगा। क्या NaCl में कोई H या OH दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये जो लवण बना ये सिंपल बन गया, क्यों, क्योंकि दोनों खतरनाक वाला ही था, या दोनों कमजोर ले लो। तो यहाँ पे मैंने या तो ये वाला डेफिनेशन लिख दूँ, या सिंपल ये अथवा करके दूसरा डेफिनेशन दिए कि प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण क्या कहलाएगा, सामान्य लवण कहलाएगा। ये 9 का ऐसा हो गया है ना। एग्जाम्पल बहुत सारा इसका, NaCl है, KCl है, Na2, इसको ऐसे लिखिएगा, Na2SO4 है, KNO3 है। यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन और ये सब बचा हुआ है नहीं, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है। इसका सर pH वैल्यू क्या होगा, ये तो बैलेंस हो गया भैया, है ना, ये तो बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि बराबर हो गया, कुछ बचा ही नहीं। H+ या OH- रहता तब तो बोलते प्लस या माइनस, यहाँ तो हो गया है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, तो सिंपल सॉल्ट जो होता है ना, उसको आप कह सकते हैं कि ये उदासीन होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है, हाँ एक ये बढ़िया सा लिख के रखा है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सिंपल नेचुरल सॉल्ट बनाएगा, जिसको नेचुरल सॉल्ट भी कहते हैं, प्लस में H2। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक बन जाएगा सॉल्ट हमारा। जैसे यहाँ पे देखिए HCl था, NH4OH है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है NH4Cl प्लस में, हालांकि NH4Cl नहीं, OH भी बीच में आना चाहिए था। ये मैंने पिक्चर लिया, माफ़ करना, कहीं से मेरे को मिल गया था गूगल पे, मैंने सोचा मैं बस ये वाला दिखाने के लिए है। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एक कमज़ोर दूसरा मजबूत, तो खतरनाक वाला बन जाएगा। इसी तरह से वीक एसिड है, तो ये दोनों केस देखिए बराबर वाला है, मजबूत तो मजबूत, कमज़ोर तो कमज़ोर, तो इन दोनों से हमेशा नेचुरल सॉल्ट ही बनेगा, है ना। लेकिन इन दोनों की वजह से अब ये वीक है तो ये पावरफुल हो जाएगा, ये पावरफुल है तो ये वीक हो जाएगा सॉल्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आते हैं, क्या सर और भी कोई इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारे जीवन में, और भी किसी नमक का इस्तेमाल होता है? सर हमने तो सुना है सेंधा नमक, काला नमक, हरा नमक, कौन कौन सा नमक होता है उसको कैसे देखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा जनरल सॉल्ट, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वो NaCl वाला, NaCl वाला। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें समुद्र से या महासागर से प्राप्त होता है, समुद्र या महासागर से प्राप्त होता है, महासागर से प्राप्त होता है। कैसे? तो अंदर में फॉर्मेशन हुआ है, प्रकृति के शुरू से ही है वो आपने सुना होगा ना, महासागर में बौना वाला किस्सा कि चक्की चक्की नमक निकाल आज तक निकल रहा है। अरे वो सब मजाक वाला किस्सा है ना। सामान्य सॉल्ट पे आपको लिखने बोलेगा, सामान्य या कॉमन सॉल्ट पर टिप्पणी लिखें, या साधारण लवण पर टिप्पणी लिखें। कैसे लिखोगे? साधारण लवण वैसे लवण को कहा जाता है जो पूर्ण रूपेण क्या हो, ऐसे नहीं लिखना, अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा लिखना। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। ये हमें महासागर या समुद्र से प्राप्त होता है। इसे खाने योग्य बनाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा आयोडीन मिलाते हैं। दूसरा आता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम चट्टानों से तोड़ के निकालते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होता है? चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तीसरा है आयोडीन नमक, जो हम लोग खाते हैं घर में। तो आयोडीन नमक बनाने के लिए ना हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं या KiO3 मिला देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है। साधारण लवण है ना, साधारण लवण में ही ये दोनों मिला देते हैं, तो हमारा कैसा लवण बन जाता है? तो हमारा आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में खाने पीने के लिए, है ना। चलिए, अब सर नहीं खाएंगे तब, ये नहीं खाएंगे वही खा लिए तब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होगा। हमारे गला में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, नियंत्रण संबंध में बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, उस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं उसको, ठीक है ना, कि क्या होगा यदि हम लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे। आपने घेंघा वाला बीमारी सुना होगा, वो हो जाता है। चलिए रीजन भी बताएंगे, उसमें बायोलॉजी का चीज़ बायोलॉजी में बढ़िया समझेंगे। अब आ गया यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्सन स्टार्ट हो गया, IMP वाला। यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, कैसे बनाएंगे भैया? चलो देखते हैं भैया, आ जाओ। क्या है? कास्टिक सोडा या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसके बनाने के विधि को लिखिए, गुण को लिखिए, उपयोग को लिखिए। मैंने कुछ चीज़ों को पहले लिख के रखा है आप लोगों के लिए, जाके टाइम वेस्ट होने, ये चीज़ हम प्रॉपर समझे, क्योंकि हमें समझना है एक्चुअल में, है ना। ये बच्चे को भारी लगता है, रटता है बच्चा, मैं रटने नहीं दूंगा। अब एकदम अस्थिर से बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शांति से बैठिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, या इसको क्लोर क्षार रिएक्शन भी कहा जाता है। रीजन क्या है वो भी समझेंगे। तो हम लोग सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग इसके बारे में, ये बनाते कैसे हैं, है ना। या इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा आप लोग घर वर में देखते भी होंगे यूज में, वो दूध वाला फैक्ट्री में देखते होंगे, कास्टिक सोडा थ्रू में थोड़ा शुरू में डाल देता है ताकि दूध फटने से बचे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग जल डाल देते हैं, जल में, है ना, जल में लवण डालते हैं, नमक। और कैसा? बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नमक, कंसंट्रेटेड, सांद्र इसको कहा जाता है। ये संतृप्त है ना। संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन को लेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग मजाक करेंगे, प्लस और माइनस वाला तार चिपका देंगे। कैसा लें? पीला ले लेते हैं। प्लस और माइनस वाला तार चिपका देंगे। जैसे ही प्लस माइनस वाला तार जाएगा, इस सोडियम क्लोराइड को तोड़ देगा। मैं इसको यहाँ फॉर्मूला के रूप में लिखता हूँ, NaCl प्लस में H2O। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। इसमें क्या दिए हैं? तो विद्युत धारा दिए हैं, है ना, विद्युत धारा दिए। ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। सही बात है कि नहीं है? ये इस समय विद्युत धारा देने पे ये टूटेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बाद में समझा दूंगा। ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, दो आयनों में टूट जाएगा। और इसमें तो मिला हुआ है पानी भी, और ये जो Na है ये पानी से रिएक्शन करेगा। अभी बताइए, धातु जब जल से रिएक्शन करेगा सोडियम, तो क्या बना देगा? ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बना देगा। तो एक्चुअल में अंदर में यही होता है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे NaCl रिएक्शन कर रहा है H2O से, तो यहाँ बनाएगा क्या? यहाँ बनाएगा NaOH बनाएगा। प्लस में H2 गैस निकलेगा, प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगा, है ना। ये गैस के रूप में निकल जाएगा। कहाँ कहाँ निकलेगा सर? तो प्लस वाले पे ना माइनस वाला गैस निकलेगा, क्लोरीन पर माइनस होता है, तो यहाँ पे ना क्लोरीन गैस निकलेगा, और माइनस वाले पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन प्लस लिखना था,
ठीक है। बोलिए सर बहुत चीज़ बता, लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे कि हमें कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्लोर क्षार विधि का इस्तेमाल करना होता है। इसमें हम संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कैसा विद्युत धारा सर? तो डीसी होगा ये, हमेशा डिस्ट धारा लेंगे। डीसी वोल्टेज को जब प्रवाहित करते हैं तो यह विघटित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा में बदल जाता है। इस प्रकार से हमें कास्टिक सोडा की प्राप्ति होती है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए NaOH एक क्या है? तो NaOH एक क्षार है और यहाँ पे क्लोरीन क्या निकल रहा है? क्लोरीन एक गैस निकल रहा है। तो क्लोरीन भी मिल रहा है, क्षार भी मिल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्लोर क्षार रिएक्शन भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी इसको हम लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप लोग। अब सर इसका क्या क्या गुण है? ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपका आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बोर्ड पूछ देगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहला तो ये जो होता है ना कास्टिक सोडा, आपने देखा होगा वाइट कलर का। ये देखिए मैं दिखाता हूँ फ्लक्स, है ना, ये देखिए इस टाइप का होता है एकदम वाइट सा। जैसे आपने बोलबम वाला प्रसाद खाया, वैष्णो देवी वाला चूड़ा कैसा होता है ना, वैसा ही होता है ये। चलिए, तो श्वेत रंग का रवादार, रवादार मतलब क्रिस्टल टाइप का एक पदार्थ होगा। दूसरा जल में घुलनशील होगा, पानी में डाल के मिला दीजिए दिखाई भी नहीं देगा। और हाँ उसमें बाद में लेकिन गर्म हो जाएगा वो, उसमें कुछ भी दीजिएगा ना धातु रिएक्शन करने लगेगा। एक क्षार धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। तीसरा प्रकृति कैसा होगा? चूंकि इसमें निकल क्या आ रहा है भैया? क्षार है, ये क्षार है तो प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा, है ना। अब pH मान 7 से बहुत ज़्यादा होगा, क्या खतरनाक वाला क्षार है ये। अगला क्या होगा? इसका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करेगा। अम्ल हो या क्षार, उसका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है। क्या इसमें रटने वाला एक भी था क्या? व्हाइट रंग का होता है, ये तो आप देखे ही होंगे, नहीं देखे तो अरे दिखा दिए अभी दिखाते हैं भी फिर से। दूसरा पानी में घुलेगा, क्षार है तो पानी में घुलेगा ही, क्योंकि मैंने पढ़ाया था शुरू में क्षार क्या होता है। ऐसा क्या क्षार हम लोग क्या किसको बोले थे? क्षार और हम लोग क्षारीय, सही, हम लोग क्षार में अंतर और क्षारक में अंतर देखे थे। ऐसा क्षार जो जल में घुलता था वही क्षार होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्षार बनाए हुए हैं, जल में घुलेगा वो, तो ये जल में घुल रहा है। तीसरा प्रकृति कैसा होगा? तो प्रकृति इसका हो जाएगा अम्लीय। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि इसका ये एक है ही NaOH, NaOH है, लास्ट में OH है तो क्षार है। क्षार है तो इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अगला ये क्षार है तो पानी में घुलेगा, विद्युत धारा का संचालन करेगा। इसमें क्या याद करना है? याद आपको बस ये रखना है। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? पानी लेंगे, नमक घुलेंगे, नमक पानी बन गया, विद्युत धारा देंगे, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। घर पे जाओ ट्राई करो, बनाओ। DC करंट लेना भैया, AC मत लेना, बाद में हमें मत बोलना कुछ जाके। एग्जाम्पल, सॉरी, इसका उपयोग क्या होता है? देखिए ये रहा आपका कास्टिक सोडा। क्या उपयोग है? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्या कहते हैं, रिएजेंट के रूप में, है ना, अभी मार्जक शायद कहा जाता है इसको। अगला, इसका केमिकल फाइबर भी बनाया जाता है। केमिकल फाइबर आप लोगों ने पतला पतला भी पॉलिएस्टर टाइप का चीज़, बहुत सारे कपड़ा वपड़ा भी देखते होंगे ना, उन सब जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज़ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर फैक्ट्री में। और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इसका? पेट्रोलियम, जहाँ पे हम लोग पेट्रोल का रिफाइनरी करते हैं वहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। और कहाँ डाला जाता है? मेटालर्जी में। सर मेटालर्जी में क्या डाला जाता है? मेटालर्जी में आगे चल के एक निक्षालन प्रोसेस पढ़िएगा, लीचिंग मेथड। तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग वो जो धरती के अंदर से निकालते हैं ना, जो भी हमारा लोहा या जो भी मेटल आता है, कॉपर, जिंक, ये सब इतना प्योर आता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे लोहा का यहाँ बना हुआ है कुल्हाड़ी, अंदर से कुल्हाड़ी थोड़ी निकला है, पत्थर निकलता है। जैसा आप गिट्टी देखें वैसा निकलता है। उसको चूड़ते हैं, कुछ कुछ मिला के उसे निकालते हैं। तो उसी में एक बार ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के भी निकाला जाता है, जिसको निक्षालन प्रोसेस कहते हैं। तो निक्षालन प्रोसेस में यहाँ पे इसका मेटलर्जी में इस्तेमाल हो गया। वही सब मैंने लिख के रखा है, कागज़ बनाने में, कपड़ा उद्योग में, प्रयोगशाला में, रिएजेंट के रूप में, हाइड्रोजन गैस बनाने में। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे? कास्टिक सोडा ले लो, आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगा। कास्टिक सोडा ले लेना, थोड़ा सा ही लेना। वो जो चाउमीन वाला सॉस वाला बोतल रखता है ना, उसका बर्बाद हो जाता है, उससे एक मांग लेना, बढ़िया से धो लेना, आधा बोतल पानी डाल देना, आधा बोतल थोड़ा कम डालना, और 2 चम्मच कास्टिक सोडा डाल देना। और चाउमीन वाला वही जो एल्युमिनियम वाला वो रखता है बर्तन, जिसमें वो खाने देता है चाउमीन पैक करके ले जाने, उसको धो लेना, सुखा के, नहीं भी सुखाओगे धो लेना, गोल गोल करके उसमें डाल देना। उससे जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस होगा। तो हाइड्रोजन गैस बनाने में दूध को फटने से बचाने, मैंने शुरू में ही बताया था कास्टिक सोडा डाला जाता है। अगला, साबुन और अपमार्जक बनाने में है, वहाँ पे देखिए हम लोग, नहीं खैर यहाँ पे तो नहीं आया। साबुन बनाने में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि साबुन एक क्षार है, क्षार बनाने में क्षार नहीं मिलाइए, कैसे बनेगा। अगला, धातु कर्म यानी मेटालर्जी में, ठीक है ना। तो आसान सा था, समझ में आ ही गया होगा। कुछ याद नहीं रह सकता तब क्या करेंगे? एगो मेटालर्जी जरूर याद रख लेना। दूसरा, कागज़, किताब, कॉपी सब बनाते हैं ना, इसमें ही मिलाया जाता है। 2 हुआ ना, ये 2 काम चला देगा आपका।
सर दूगो से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो बाबू यहाँ पे हाँ दूध वाला ही तो यादें रह जाएगा। दूध को फटने से बचाने के लिए एक केमिकल सुबह सुबह मिलाया जाता है, पानी में से करके घोल के डाला जाता है, वो वाला है। ठीक है, बाकी देख लो आप, आपके सामने है, याद करो, आपका याद करोगे आपका फ़ायदा होगा। हम तो बता दिए, कितना अच्छा से बताए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा नंबर पे बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है सर? मीठा सोडा बेकिंग सोडा एक नहीं होता, दोनों अलग होता है। देखते हैं कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हाँ थोड़ा सा इसका अब जो है ना जितना भी लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे। क्या, पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बेकिंग सोडा लिख के डैश देंगे, लेकिन इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका अनुसूत्र NaHCO3 होता है ना। कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, लिखा हुआ सोडियम हाइकार्बोनेट, याद रखना ट्रिक है ना। इसे कैसे बनाया जाता है? तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। सर अमोनिया सोडा विधि क्या होता है? अभी देखते हैं। देखो कैसे बनाया था, बनाने की विधि। 4 सामान चाहिए आपको, पूजा कराने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है। आप हवन कर रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का सामान तो चाहिए ही आपको। क्या करना, आप घर वाला नमक उठाना, ये सर तो मिल जाएगा आसानी से। पानी तो आपके घर ही में होगा, बहुत सुंदर। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस चाहिए, तो सर वो तो हम लोग फूंक मार देंगे या फिर बहुत कुछ मार देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला बहुत सारा हमारे पास व्यवस्था है। कुछ और ही सोच रहे हो। NaCl है, पानी डाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना तो आसान सा चीज़ है। एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप ये नहीं बना पाओगे। सर ये क्या कर दिया, गंदी बात आपने। कोई बात नहीं, हम लोग तो लिखेंगे। एक हमको चाहिए अमोनिया, है ना, NH3, बस इतना चीज़ हम लोगों को चाहिए। इन सब चीज़ को जैसे ही मिक्स करके आप डालोगे ना, आपका बेकिंग सोडा बनके तैयार हो जाएगा। NaHCO3 बनके तैयार। सर कैसे बनेगा? यहाँ देखिए एक Na है ना, यहाँ पे Na, यहाँ पे CO, देखिए CO2 एगो CO3 हो गया, Na यहाँ पे हो गया, एगो H इसका आ जाएगा। बाद में बच कुछ गया, एक क्लोरीन बच गया है, एक अमोनिया का N बचा हुआ है, तो अमोनिया वाला भी कुछ बचा हुआ है, तो साथ में जो बचा हुआ है ये लिख लेते हैं। ये बच गया है अमोनिया का 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पानी वाला छूटा था NH4, और क्या छूटा था? क्लोरीन छूटा था Cl, है ना। क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। साथ में हमको बेकिंग सोडा चाहिए था, जो हमें मिल गया। कितना आसान था। तो बेकिंग सोडा भी मिल गया। ये थोड़ा सा वेस्ट बन गया, तो क्या करोगे? मैंने ढूंढ के निकाल के लिखा, ऐसे नहीं कि लिख दिया है। याद में कुछ नहीं रखता हूँ बच्चों, तुम्हें भी मत रखना, तुम भी याद मत रखना कुछ, है ना। बस मैं जैसे बनाता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा था यार, कितना अच्छा से मैंने मेहनत बेवजह कर दिया। NH3 NaCl CO2 H2O रिएक्शन करवाया था। क्या मज़ा आया? कितना आसान था सर? हाँ सर बहुत आसान था। सर कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे? है सोडियम बाइकार्बोनेट, लिखते हैं सोडियम हाइकार्बोनेट, है ना। है सोडियम बाइकार्बोनेट, लिखते हैं सोडियम हाइकार्बोनेट, सोडियम N हाई H कार्बोनेट CO3। क्या बात है सर। बनाएंगे कैसे? 4 सामान चाहिए जजमान। पहला केला का पत्ता, धान, दूरी, ऐसा सब कुछ करना नहीं है। करना है क्या? हमको नमक लेना है, घर में मिल जाता है, पानी लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड पता ही कहाँ से निकालना, कर गया ऐसे, है ना। चौथा एक अमोनिया चाहिए, है ना। एक अमोनिया, इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानिए, इन सबको तो पहचानते ही हो आप। कहाँ लिखे हम वर्ड में हो, हैं? अच्छा लगता है ये सब आपको? सर हाँ आपने नहीं बताया। इसे साल्वे विधि या अमोनिया सोडा, साल्वे साइंटिस्ट का नाम था, उसको तो हटाओ। अमोनिया सोडा विधि, देखो हम लोगों ने अमोनिया मिलाया है, सोडा क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको मिलाएंगे NaCl को H2O में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो सोडा का काम कर रहा है, इसीलिए अमोनिया सोडा विधि भी कहा जाता है इसको। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब सर गुण देख लेते हैं इसका। गुण देखो पहले बताते बिना पढ़े। सोडियम बेकिंग पाउडर अपने देखे हैं, उजला रंग का डिब्बा में 20 रुपये में 30 रुपये मार्केट में मिल जाता है। पाउडर ऐसा होता है, सफ़ेद रंग का रवादार चूर्ण पदार्थ है। अब चूंकि इसमें CO3 रह गया, क्षारीय होगा, है ना। CO3 रह गया, क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि धातु के कार्बोनेट क्षारीय होते हैं ना। सर कैसे याद करें? देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया होगा कभी कोई धातु का कार्बोनेट Na2CO3 होगा। धातु का कार्बोनेट यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा 3 चीज़ बनाता था। क्या बनाता था सर? तो बनाता था पहला हमारा NaCl, पहला लवण बनाता था, दूसरा जल बनाता था। कलर सर चेंज कर लिए, दिखाई नहीं दे रही है ना। NaCl जल, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता था। तो यहाँ पे देखिए तो Na2CO3 यानी धातु का कार्बोनेट मिल रहा है किससे? अम्ल से। बना रहा है लवण और जल, वो तो गैस से उड़ जाएगा, लवण और जल। तो अम्ल
लवण और जल कौन बनाता था? अम्ल और क्षार लवण और जल बनाता था। तो यहाँ तो अम्ल है, मतलब ये कैसा है? ये क्षार है। तो इसीलिए आप समझ गए ना, इसका कैसा प्रकृति होगा? क्षारीय प्रकृति होगा। ठीक है, क्षारीय होगा तो पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। हो गया, सारा गुण खत्म। देख लो, विश्वास नहीं है तो क्या लिख के रखा? यह जलीय विलयन इसका कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय है तो पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। अम्ल का, हाँ, अम्ल को उदासीन करने में, देखिए क्या है, अम्लों को उदासीन बनाने में। अम्ल को उदासीन कौन करेगा? क्षार, तो मैंने पहले बताया क्षारीय है वो। ठीक है ना। और CO2 गैस निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल में घुलनशील होता है, पानी में डालिए घुल जाता है। यह ठोस रवादार चूर्ण होता है। कितना आसानी से बता रहा हूँ, मेहनत कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना। जाओ लाइक करो पहले, आगे नहीं बताऊंगा मैं। पहले जाओ वीडियो रोको, लाइक करके आओ। करके आए हो ना? नहीं किया होगा तो अच्छी बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सर उपयोग क्या होता है? हाँ, पेट में सर खुजली हो रहा है, कुछ नहीं। पहला इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसका, कहाँ पे जानते हैं? सर बोला था आपने इनो बनाना सिखाएंगे, अभी बनाते है ना। पहला इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेट में जितना हमको एसिडिटी वगैरह होता है ना, एसिडिटी वगैरह होता है ना, उसके लिए हम लोग एंटासिड बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सर, केक, पाव रोटी, डबल रोटी, इन सब को बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, आपने सही बताया। हमारे घर में एक बार बन रहा था ना पाव रोटी, तो क्या किया था? बेकिंग सोडा डाला गया था। अरे नहीं भी ना, खाना पकाने में देखिएगा, जब भोज होता है ना, आपके इधर होता होगा कि नहीं हमको नहीं पता, हमारे इधर भोज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दाल बनाया जाता है। दाल को जल्दी पकाने के लिए बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है ना, क्योंकि डालने से जल्दी पक जाता है। तीसरा सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये? तो यहाँ पे हम लोग ना कॉलगेट, टूथपेस्ट वगैरह भी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बताते हैं वो भी कैसे करें, बनाना सिखाएंगे। अगला क्या दिया हुआ सर? यहाँ फायर एक्सटेंशन दिया हुआ, मतलब ये जो हमारा फायर ब्रिगेड वाला होता है ना, बड़े वाला फायर ब्रिगेड, वो भी यूज़ करता है। और छोटा वाला जो हमारा ये क्लासरूम वगैरह में लगा हुआ रहता है, ये भी यूज़ करता है ना। कैसे सर? इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं आसानी से, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ कहाँ आएगा? 4 मेन तो याद रखना। पहला एसिडिटी कम करने में, दूसरा रोटी, ब्रेड, केक वगैरह बनाने में, तीसरा फायर ब्रिगेड में, अग्निशामक यंत्र में, चौथा इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो आपको ये याद रहे, या दांत वाला याद रख लीजिए, साबुन वाबुन, है ना, देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बोलिएगा सर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक चीज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अरे ये तो गड़बड़ लिखा गया शायद तब, है ना। बेकिंग सोडा लिखा हुआ, माफ़ करना, मुझे लगा पाउडर लिख दिया। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है। सर हमारे टीचर तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या बताते हैं? नहीं, अलग चीज़, बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ। देखिए, बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा का तो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, NaHCO3। इसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। तो जब बेकिंग सोडा में हम लोग टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है, H+ लिखा, टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है, इसमें ना सोडियम टार्ट्रेट बनता है, ठीक है ना, जो कि बाद में निकल जाता है और हमको बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने लगता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, जिसके कारण रोटी, ब्रेड, जो भी चीज़ है ना, फूल जाएगा वो। और सर खाना जल्दी कैसे पका देगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, तो गर्म गैस बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, तो क्वथनांक में समझ रहे हैं ना, प्रभाव पड़ेगा वो। इसकी वजह से खाना भी जल्दी पकता है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये ध्यान में रहे तो रहे, नहीं तो इसको छोड़ भी तो आप ये याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं ना, बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर जिसको मीठा सोडा कहते हैं, आप लोग रसगुल्ला वगैरह में डालता है, खाना में भी डाला जाता है। अगला देखिए, ब्रेड, केक, तो वही बताए, ब्रेड, केक आदि बनाने में। अगला, पेट की अम्लता नष्ट करने में, एंटासिड। चलो इनो बनाने की बारी। आप क्या करना, बेकिंग पाउडर खरीद लेना मार्केट से जाके। कितने में मिलेगा सर? 30 रुपये में या 35 रुपये में देगा। बेकिंग पाउडर लेना, नहीं सर बेकिंग सोडा लेना है। बहुत सुंदर, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर कुछ और हो गया, बेकिंग सोडा लेना। बेकिंग सोडा लेना, सिट्रिक एसिड चाहिए तुमको, कहाँ से मिलेगा? नींबू है ना घर में, नींबू लेना, उसमें निचोड़ देना, थोड़ा बुलबुला फैन वगैरह निकलेगा, उसको मिला देना बढ़िया से। मिलने के बाद सर गोल सा आटा ऐसा बनेगा, कुछ लोई बनेगा, सुखा देना उसको, फिर उसको पीस के रख लेना, बन गया आपका इनो, बन के तैयार है। सही बात है सर, बना के देखना, वही फ्लेवर आएगा, गारंटी, मैंने बना के पिया है, अभी पी सकते हो। चले, हाँ यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इनो कैसे बनाएंगे? सिट्रिक एसिड यानी नींबू प्लस में बेकिंग सोडा, ये डाल देना, तुम्हारा इनो बन के तैयार होगा। मैं जो भी बोलता हूँ ना करवाता हूँ। इनो बनाना है भैया, जाओ, क्या लाना है आपको? कुछ नहीं, मार्केट से बेकिंग सोडा खरीदना है, नींबू निचोड़ना है, मिक्स कर दो, बन गया आपका इनो। हाँ, हमको सूखा हुआ फॉर्म चाहिए, सुखा लो उसको, बाद में जमा करके रख लो। नहीं तो सिट्रिक एसिड आपको साबुत वाला भी मिलता है मार्केट में, या ऑनलाइन खरीद लेना। चलिए, चीनी ऐसा होता है ये देखने में, सिट्रिक एसिड। कितना आसानी से हम लोगों ने इनो बना लिया। और बताओ, पता है 30 रुपये में आपको देगा लगभग 100 ग्राम या 70 ग्राम या 50 ग्राम, जो 50 ग्राम भी दिया मानो,
50 ग्राम का 30 रुपया, 4 गो नींबू लगेगा, 2 चौके 8 रुपया, 30 8 38, मैक्सिमम 40 रुपया। 40 रुपया में आपका इतना इनो बनेगा और 10 रुपये में आप इतना इनो खरीद के लाती हो। देख लो भैया, जो आपको फ़ायदे में लगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इस्तेमाल क्या होता है, अग्निशामक यंत्र में। हाँ सर, भी दिखाया था आपने ये। इसका इस्तेमाल भी करने ये सबको इस्तेमाल भी करने नहीं आता है। सर कैसे करेंगे, बाय द वे हम लोग फंस गए। तो इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसको लेके भीड़ नहीं जाना है, आपको इस इंडिकेटर पे ध्यान देना है। इंडिकेटर आपका कुछ इस टाइप से होगा, है ना। यहाँ पे ग्रीन होगा, हरे रंग का होगा, है ना, हरा होगा, इधर और इधर लाल होगा। यहाँ पे देखना, यदि ये एरो इधर इंडिकेट कर रहा होगा तभी उसको लेके दौड़ना। पता चले खाली ये लेके दौड़ के रे बुझा नहीं बुझेगा। सबसे पहले क्या करना, ये देखना हरा है कि नहीं, हरा पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखिए इसका हरा पे इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, अब कितना भी दबाओगे नहीं दबेगा। 2 चीज़ होगा, या तो हुक लगा होगा या पिन लगा होगा, है ना। हैंडल में हुक लगा होगा या पिन। यदि ऐसा वाला लगा, इसमें उंगली और इधर खींच दो, है ना, इधर खींचोगे ये पीला वाला इधर निकल जाएगा। इसको जैसे दबाओगे धड़ से निकलेगा। इसको क्या ऐसे पकड़ लेना, पाइप को हाथ में लेना, इसको दबाना जहाँ देना होगा और हमेशा ऊपर से डालना। ऐसे करके मत डालना, नीचे से गैस नहीं डाला जाता, ऊपर से गैस डालना, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये तो सही है, फिर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, इसमें यहाँ ये कहाँ से आ गया, कूद गया, कहीं से नहीं। देखो हम लोग जानते हैं बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम लोग जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे ना, एक बहुत अधिक अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सर क्यों, अभी देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके बारे में समझाया आपको। यहाँ पे क्या क्या लिख के रखा है कि यहाँ पे देखिए, है ना, अम्लों को उदासीन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में इसका प्रॉपर्टी ही होता है ये, ठीक है ना। अब क्यों निकाल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं फॉर्मूला में ही। इसमें CO2 है ना, CO3, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड टूट के निकलता है। बहुत लार्ज अमाउंट में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लास में धुआं हो जाता है। अगला, रसोई घर में खाना जल्दी पकाने में बतेबे किए। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर याद नहीं रहा, एक बार फिर से रिवीजन कराओ। पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे कैसे, बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4 सामग्री लेंगे, है ना। हम लोग नमक लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अमोनिया लेंगे और पानी लेंगे। सबको मिलाएंगे, बेकिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। क्या उपयोग होगा, पहला उपयोग होगा बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग क्या होगा, अग्निशामक यंत्र में। तीसरा, खाना को जल्दी पकाने में। चौथा, ब्रेड रोटी बनाने में। पाँचवा, एंटासिड बनाने में, इनो वगैरह बनाने में। इतना सारा इसका इस्तेमाल होता है। गुण क्या होगा, सफ़ेद रंग का रवादार चूर्ण होगा, पानी में घुलनशील होगा, क्षारीय विलयन होगा, pH मान 7 से ढेर होगा, है ना। अम्ल को उदासीन बनाने में, CO2 गैस निकालने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, इस तरीके से आपका बेकिंग पाउडर तो ख़त्म हो गया भैया। जिसको ये बेकिंग पाउडर आ रहा है, बार बार माफ़ करना, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा खत्म हो गया। सर इसको दूसरा नाम, इसका हिंदी नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा हिंदी भी नाम होता है। अगला, जिसको ये समझ में आ गया, अगला खट से समझ में आएगा। अगला है धोवन सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है ना, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट सेमी हाइड्रेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट सेमी हाइड्रेट इसका पूरा रासायनिक नाम होता है। सर क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तो इतना ही हो गया, लेकिन आप फॉर्मूला में देखिएगा 10 बाल्टी पानी रहता है इंटू 10H2O, है ना। माफ़ करना, बगल में वो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा। अब क्या करें, पड़ोसियों को तो बोल नहीं सकते हैं, चुप रहो, है ना। एक तो क्लासरूम में वीडियो शूट करने आते हैं रात में, उसमें भी दिक्कत हो रहा है, अब क्या बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट सेमी हाइड्रेट। सर कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा लंबा सा हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट का तो बता दिया, लिखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलेंगे सोडियम हाई कार्बोनेट, है ना। इसको सर कैसे, धोवन सोडा है ना, इसे कपड़े ना धोना है, कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए। हो गया ट्रिक, 10 इक्के को फॉर्मूला में ये करेगा। चलो, रामबान इलाज। सूत्र क्या होगा वो देखो, मैंने सूत्र लिख दिया। बनाने का विधि सेम वही विधि है। कौन सा विधि, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, दोनों में से कोई विधि लगा लो। एक के दोनों विधि हैं, साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि, है ना, अमोनिया सोडा विधि। सर बनाएंगे कैसे, तो उसमें इसमें अंतर कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। हम लोगों ने पिछली बार भी क्या लिया था, NaCl लिया था, H2O लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया था, प्लस में एक एक्स्ट्रा में अमोनिया डाला था। हम लोगों के पास मिल क्या गया था, NaHCO3 मिला था, प्लस में एक एक्स्ट्रा आ रहा था, क्या आ रहा है जी, NH4Cl आ रहा है ना। तो हमको ये तो मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें पानी का कुछ अंश रह गया है, तो इसका पानी सुखाएंगे, इसका रवाकरण कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, रवाकरण कैसे होगा, इसको ना NaHCO3
को क्या कर देना है, गर्म कर देना, हमको धूप में छोड़ देना है। जैसे ये सूखेगा ये बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। यानी आप बेकिंग सोडा को ही बहुत दिन हवा में छोड़ दो तो ये आपका ये धोवन सोडा बन जाएगा, है ना, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। चलिए, इतना आसान था बनाना। अब इसमें ज़्यादा मेहनत क्या करना, वही सब काम किए, बस एक्स्ट्रा क्या कर रवाकरण करवाए हुए हैं, ठीक है ना। गुण वही सारा गुण चिपकाओ, देख लो कोई गुण में बदलाव नहीं होगा। क्या है तो जलीय विलीन क्या होगा, क्षारीय होगा क्योंकि इसमें भी कार्बोनेट वाला है। अम्ल को उदासीन बनाएंगे, CO2 गैस निकालेंगे। तीव्रता से गर्म करने पर ये जो इसको फिर से यदि आप ये बन के तैयार हुआ है, यहाँ देखो ये है ना, इसको बहुत ज़्यादा जोर से गर्म कर दोगे ना आप तो ये पानी निकल जाएगा। अब पानी निकलने के बाद बचेगा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एस कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखिए ये सोडा एस का फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या हुआ है तो हम लोगों ने ना वॉशिंग सोडा को, धोवन सोडा को बहुत ज़्यादा जोर से गर्म कर दिया, पानी इसका उड़ गया, बचा क्या, सोडा एस, ठीक है। इस प्रोसेस को उत्फुलन कहा जाता है, इफ्लोडेंस कहा जाता है। आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला, ये सफ़ेद रंग का रवादार पदार्थ होगा, pH मान 7 से अधिक होगा क्योंकि ये क्षारीय है। ठीक, रटना भाई कुछ नहीं, रटोगे तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, रटना बिल्कुल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, हाँ यूज़ देखना था। इसका कांच बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, साबुन बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में कागज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। साबुन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलो देख लेते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने में या जल के खड़ापन को दूर करने में, ठीक है ना। दूसरा इस्तेमाल क्या है, तो कपड़ा के सफाई में, घर के सफाई में, कांच और साबुन आदि कागज़ उद्योग में। तो ये सब इसका मेन उपयोग हो गया, ठीक है ना। कितना आसान था, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। अब देखो ये तीनों एक टाइप का था, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट में नहीं बता ही देते हैं, क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो सर, कैसे बताएं, लाइव क्लास कराते बोल वो करते, कराने वाले हैं बहुत जल्दी। इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन है हमारे एरिया में, 5G आ गया है ना, धीरे धीरे पहुँच रहा है। 5G आते ही मैं करवा दूँगा स्टार्ट वो भी, ठीक है ना। टाइम वही 7 से 8 रखेंगे 10th वालों के लिए, 6 से 7 रखेंगे 9th वालों के लिए, क्या कहते हो, है ना, अच्छा रहेगा। 11th 12th का सर वो अभी टाइम लगेगा, ऑफलाइन तो अभी, ऑनलाइन तो वो नहीं पढ़ा सकता, ऑफलाइन बहुत उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, ठीक है। देखा जाएगा, समय पे निर्भर करता है, अभी तो आप 10th में होना। चलिए, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, बना हुआ है सारा, है ना। ऐसा नहीं कि बनाना है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, फिर इसका उपयोग गुण सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग वो देख लेंगे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रहा है अगल बगल से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ख़राब होने वाला होगा, आपको भी इरिटेशन हो रहा होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, उसमें 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।